प्रिय साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी साथी जो अभी आरएस परीक्षा जो अभी मुझे लगता है कि जहाँ तक हमें जो पहले की परंपराएं रही है, मुझे जहाँ तक लगता है जैसे ही अभी जो आरएस 2021 का मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है, अभी तक ऐसी सुनने में आ रहा है कि जुलाई एंड तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक वो रिज़ल्ट आता है तो अगस्त तक अगली भर्ती आने की संभावना है। आरएस 2022 है वो अगस्त तक आने की संभावना है और पक्का तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये आरपीसी ही तय करेगी कि भर्ती कब आएगी, क्या करना है। लेकिन हम मोटा मोटा आइडिया इसलिए लगा पा रहे हैं कि पहले का जो ट्रेंड रहा है कि एक भर्ती जैसे पूरी होती है तो दूसरी भर्ती आती है। तो जुलाई में जैसे मेंस का रिजल्ट आता है आरएस 2021 का, तो अगस्त लास्ट तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरएस 2022 की जो वैकेंसी है वो आ जाए। आरएस 2022 हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगस्त एंड तक आ जाए। इसमें हम उम्मीद ही कर रहे हैं, संभावना है ये। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कुछ बातें आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि भाई जो साथी पहले से आरएस दिया है, उनका सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो वो भी वीडियो देख लें। उनके लिए मैं दो तीन बातें जो अभी बताना चाहूँगा कि आपके लिए तो ये मैसेज है कि आपने जो गलतियाँ की, आप गलतियाँ करके सीखे हैं। आपका किसी का पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप दूसरा अटेम्प्ट जब दे रहे हैं तो आपको ये पता है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में कौन कौन सी गलतियाँ की और वो आप आगे नहीं करेंगे। और कोई तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है तो उनको पता है कि मैंने फर्स्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में क्या गलतियां की और तीसरे में वो नहीं करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो पहला प्रयास है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए हमारा एक मैसेज है कि आप पहले गलती करो और फिर सेकंड अटेम्प्ट दो, तब सीख के गलती करके सीखो। इसके स्थान पर हम आपको बता रहे हैं कि भाई हमने, जैसे मैं हूँ तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट तो इतना अच्छे से दे नहीं पाया था, थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने सीखा वो सीखा सेकंड अटेम्प्ट से। तो हम चाहते हैं कि जो प्रथम प्रयास में पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन, जो साथी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए उनको क्या क्या करना है और उनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, इस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मेरा नाम हनुमान बेनीवाल है। मेरा आरएस 2018 में 76 रैंक था और मैं पहले पुलिस में था एज ए कांस्टेबल। उसके बाद में मैं ओटीएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साथी पहला प्रयास दे रहे हैं तो वो गलती करके ना सीखें। हम सीख चुके हैं, या फिर जो साथी अभी तीसरा या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी, उनको लगता है तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है या क्या क्या आपकी रणनीति कैसी हो। मैं बता रहा हूँ कि टॉप 100 में आने तक की, जैसे मेरा 76 रैंक था, तो मेरी जो रणनीति रही वो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रथम प्रयास में कैसे क्लियर करें आरएस 2022। तो एक तो आपकी रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी ऐसी हो, आपकी शुरू से क्लियर हो कि मेरी रणनीति क्या रहेगी। तो उस संबंध में हम एक बार बात करेंगे कि आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी हो आगे। दूसरा है आपका कंटेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आप एक प्रश्न के लिए जब एक किताब लाने जा रहे हैं तो ये मैं लिख के दे दूं कि आप वो किताब कभी नहीं पढ़ेंगे, आप वो नोट्स कभी नहीं पढ़ेंगे, लाके एक अलमारी में या फिर आपके पहले कई किताबें पढ़ी उसमें रख दोगे। तो आपका कंटेंट, आपकी रणनीति क्या है, उसके बाद में आप कंटेंट कैसा है, फिर है आपकी कंटिन्यूटी। मैं मेरा उदाहरण दूं तो मैं एज ए पुलिस में कांस्टेबल रहते हुए सिलेक्शन मेरा हुआ, 76 रैंक आया। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था
एक तो मैंने थोड़ा 2 गलतियां की, जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया तो उसमें उससे सीखा। दूसरा मैंने सीखा वो सीखा ये बात कि एक जो सबसे बड़ी बात मेरी रही वो रही निरंतरता, मेरी कंटिन्यूटी रही। कंटिन्यूटी रहने से ये फ़ायदा हुआ कि आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहे, और मैंने कभी भर्ती का वेट नहीं किया, मैं जितना थोड़ा बहुत जितना पढ़ सकता था हमेशा पढ़ा, कंटिन्यूटी। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़। आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें, ज़रूर दें, ज़रूर दें। मेरा सेकंड अटैम्प्ट मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया, थर्ड अटैम्प्ट था, टेस्ट सीरीज़ दिया, 100 नंबर बढ़ गए। 100 नंबर बढ़ते ही आप टॉप 100 में आ गए। तो ये एक, अब आगे बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो, कंटेंट में क्या रहे हैं आपका, निरंतरता, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी न्यू इंडिया नवभारत निर्माण से ओमकार सिंह जी है, उनके साथ में मैं भी हूँ और टीम है। हम एक सुपर 50 बैच लेके आ रहे हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक हमने ऐसा एक सोचा है कि भाई जो साथी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए पर डे उनको कंटेंट दे दिया जाएगा न्यू इंडिया नवभारत निर्माण की जो टीम है उसके द्वारा, और उसके बाद में उनके ऊपर मेंटर रहेंगे। 10 कैंडिडेट है, उसके ऊपर एक मेंटर रहेगा। जैसे मैं भी हूँ इसमें, तो मेरे पास में भी 15-20 जो एस्पिरेंट है वो रहेंगे, और ओमकार जी के पास में 15-20 एस्पिरेंट उनके पास में रहेंगे, और टीम भी है तो उसमें मेंटर रहेंगे। तो हम बताएंगे उनको भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है। और वो रही बात एक सुपर 50 को लेकर। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपकी स्ट्रेटजी क्या रहे, इसमें मैं एक बात हमेशा पहले जो भी साथी मिला उसको भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसे हो जैसे कि अभी भर्ती नहीं आई हुई है ना, तो आप अभी से लग जाओ। आपको जब आरएस बनना ही है, आपका टारगेट है वो फिक्स है कि मुझे आरएस बनना है। जब आपको आरएस बनना ही है तो आप भर्ती का वेट ना करते हुए आप अभी से लग जाओ बहुत ही अच्छे ढंग से। कैसे? अभी आप क्या क्या कर सकते हैं? अभी आप मेंस का कुछ कर सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश को ले लिया, आपने छोटे छोटे जो पोर्शन हैं उनको ले लिया। ये जब भी बात कर रहा हूं तब भर्ती आई हुई नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, पहला पॉइंट था स्ट्रेटजी आपकी कैसी हो, रणनीति कैसी हो, तो उसमें हम बात कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन आउट, नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको मेंस की तरफ नहीं देखना है। हाँ ठीक है, आप हिंदी में कुछ जैसे रटने का पोर्शन है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वन वर्ड जैसे इंग्लिश का हो गया, सिनोनिम सेंटेंस हो गया, उसको बीच बीच में देख सकते हैं, लेकिन बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करना है। अब प्री पे फोकस करना है क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में प्री एग्जाम को लेकर खूब कंपटीशन है। दूसरी बात, जब आप प्री दे के बाहर निकलते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कल परसों 2 दिन रेस्ट करनी है और तीसरे दिन मुझे मेंस में लगना है, तीसरे दिन ही मेंस की परीक्षा में आपको लगना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्री का स्कोर है वो 100+ होना चाहिए। आप 100+ स्कोर जब करके आ जाते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए कि मेरा प्री होना तय है, और जब प्री होना तय है तो आप मेंस में लग जाओ। और ये कब होगा? जब आप नोटिफिकेशन आते ही सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे, और उसमें आप किस पे ध्यान, मतलब आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से फोकस किस पे करेंगे? आप करेंगे राजस्थान जीके पे, पॉलिटी से, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान जीके में पूरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे और राजस्थान की पॉलिटी। फिर है भारत की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी सर्वे के बारे में बात कर ही ली। फिर करंट अफेयर्स, 1 साल का कम से कम करंट आप जरूर देखें। आप जैसे मैंने बताया कि अभी से शुरू करें तो अभी आप करंट को भी देखते रहें। इससे होता क्या है, फायदा ये है कि आप यदि करंट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये देखो कि भाई ये घटना कहाँ कहाँ रिलेवेंट हो सकती है, या फिर अभी वर्तमान में भारत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। तो ये बातें जब आप मेंस लिखेंगे उस समय कहीं ना कहीं आपको
कुछ न कुछ एड ऑन करने में काम आ जाएगी। तो अभी से आप जैसे मेंस में कुछ कर रहे हैं, साथ साथ आप करंट का देख लो। आप भास्कर और पत्रिका पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, जो भी आप अखबार, एक दो अखबार अभी आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ो और साथ में अपने नोट्स तैयार करते रहो, या फिर थोड़ा बहुत उसको डेप्थ में पढ़ना शुरू अभी से कर दो। करंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि राजस्थान जीके हो गया, आपके पॉलिटी हो गया, करंट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, मैथ और रीजनिंग में कई साथियों की, जैसे मेरी तरह मैथ ठीक नहीं है, मेरा मैथ ठीक नहीं था तो सेकंड जब अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन प्री में मेरा मैथ रीजनिंग, फिर मैंने देखा कि मैथ में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूं तो उसको किया, जैसे पाई चार्ट वगैरह जो हो गया, प्रतिशत साधारण ब्याज संबंधी सवाल आ गया, या उसको कर सकते हैं। रीजनिंग में आप पूरा कर सकते हैं, रीजनिंग इससे आपका प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद में जो आपका बचा, जैसे इकोनॉमी का थोड़ा देख लिया, करंट उससे हो जाता है, बाकी हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा देख लें, लेकिन आपको फोकस राजस्थान जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, सर्वे, मैथ और रीजनिंग पे करना है, ताकि आपका प्री में 100+ स्कोर हो जाए। और इसको जब प्री में आप पढ़ रहे होते हैं तो आप इस प्रकार पढ़ें कि मुझे मेंस भी लिखना है। आप हमेशा इसके लिए तैयार रहें कि भाई मुझे इंटरव्यू भी देना है, मेंस भी लिखना है, तो प्री को सिर्फ प्री के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, रटाफिकेशन नहीं करना है। हाँ, रटने की चीज़ें हैं उसको रटना ही है, लेकिन आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे मेंस देना है, तो आप उसको थोड़ा ब्रॉड माइंड से पढ़ेंगे कि मुझे मेंस भी लिखना है। ये आपकी हेल्प करेगा आगे मेंस में। जैसे आपने प्री दिया, प्री के बाद में आपका प्री तीसरे या चौथे दिन आप मेंस में लग जाएं तो प्री में जो पढ़ा है वो आपके काम आ जाए। ये रणनीति हुई प्री की। प्री के बाद में, हाँ, प्री की जैसे आपने ये कर लिया, अब आप अपने का सेल्फ इवोल्यूशन करते रहें। बीच बीच में कैसे करेंगे? टेस्ट दें, प्री में भी दें, मेंस में मैंने जैसा बताया मेंस में भी दें, लेकिन प्री में भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप जहाँ से कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे सुपर 50 में टेस्ट सीरीज होगी वो तो उनकी एक अलग ही पूरा शेड्यूल अलग किया है, उनका शेड्यूल पर डे का शेड्यूल है, साप्ताहिक शेड्यूल है, उसमें टेस्ट चलेंगे। लेकिन न्यू इंडियन अखबार निर्माण एक सुपर 50 के साथ साथ भी कोर्स चला रहा है, तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। हम बात करते हैं आगे आपका, अभी मेंस की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। बाकी एक बात और थी कि कंटेंट क्या हो आपका, उस पर हम बात कर लेंगे। कंटेंट क्या हो, निरंतरता और प्रैक्टिस की मैं बात कर ही रहा हूं। हम पहले स्ट्रेटजी की बात कर लें, रणनीति क्या हो। रण और नीति मतलब युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले आपकी क्या नीति हो, आपकी क्या तैयारियां हैं। आरएस की परीक्षा देने में जो आरएस देता है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है, और उस युद्ध को जीतने के लिए आपके पास में क्या क्या हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्री की तैयारी के लिए या फिर प्री की रणनीति आपकी क्या होगी वो आप भली भांति समझ चुके हैं। अब मैं यदि शॉर्ट में बताऊं कि मतलब कंटेंट आप अपना जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे न्यू इंडियन अखबार निर्माण से हम बुक्स अवेलेबल आपको करवा देंगे, आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आप उस पर भरोसा कीजिए। आप बीच में हमारे जो टीम है उनसे आप संपर्क करके कुछ आपका पूछ सकते हैं, कुछ आपको ऐसा कन्फ्यूजन है तो उस संबंध में राय ले सकते हैं। लेकिन आप अपने पास में कंटेंट बिल्कुल कि मैं इसी में से पढ़ूंगा बस, ये होना चाहिए। ये विश्वास जब आता है कि आपको लगे कि कंटेंट में दम है और आपको सिर्फ वही पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो 150 प्रश्न आए अपने प्री में, 150 प्रश्न आए और आते ही हैं, खैर मान के लो इसमें 150 प्रश्न जो है, तो उसमें जब प्रश्न पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो ये पूछते हैं कि बाकी सब ठीक है, 15वां, 25वां, 99वां, 120वां, 128वां, 140वां, ऐसे करके मान लो। मैं एक उदाहरण ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्रम संख्या हो, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि लगभग 10 एक प्रश्न ऐसे आएंगे जो बहुत कम लोग कर पाएंगे, और फिर वो बाहर आके जब ये पूछते हैं कि भाई ये 10 नहीं हुए, इनका उत्तर बताओ, तो आपको वो 10 नहीं हुए तो ठीक है, छोड़ दो उसको। आप 140 में से 120 करके आ जाओ, खूब है। 110 कर दो, 100 कर लो, आप 100 कर लो, खूब है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक कंटेंट के लिए आप एक बुक्स अपनी डिसाइड कर लो कि भाई मैं इसमें से पढ़ूंगा,
लेकिन थोड़ा उस पर भरोसा इसलिए करो कि कंटेंट में दम हो। हम यहाँ से अवेलेबल कराएंगे पूरा कंटेंट, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और भी मैं जो भी संस्थानें चल रही हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सब अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, हमने भी मेहनत की है, और सब अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से एफर्ट करते हैं। और उनके और किसी संस्थान से पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास करें तो आप एक कंटेंट है वो एक जगह का हो आपका, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर हम मेंस की बात करें तो वही पहली बात आ गई, मिनिमम रिसोर्स है। आपके पास में किताबें हो वो कम हो। आप जैसे ज्योग्राफी की आपके पास में 4 किताबें पढ़ी है, आप हिस्ट्री का क्या पता इतने बड़े बड़े पोथे पढ़ रहे हैं, पता चला कि हिस्ट्री के 4 सवाल आए, 4 में से 2 आपने किए, 2 आपसे हुए नहीं, और 2 वो किसी से नहीं हुए। तो आपके पास में कंटेंट है, वो कंटेंट होना चाहिए कम, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए। रिपीटेशन को लेकर मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति भूलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 1 या 2 बार पढ़ने से ही याद हो जाता है। कोई गॉड गिफ्टेड है तो वो अलग बात है, उसको वो अपवाद स्वरूप हर जगह होते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम आपको 3 से 4 बार या 5 बार रिवीजन आपको ज़रूर ही करना पड़ेगा। तो आप रिवीजन करें। देखो, आपने पहले देख लिया कि भाई मेरे को तो हिस्ट्री के लिए ये किताब पढ़नी है, बस इसके बाद में कुछ भी हो मैं नहीं पढ़ रहा। फिर मेरे को ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, बस मेरे को हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, मुझे इथिक्स में ये पढ़ना है, मुझे पबेड में ये पढ़ना है, मुझे पॉलिटी में ये पढ़ना है, IR में ये पढ़ना है। आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया और छोटे पोर्शन के लिए मुझे ये पढ़ना है। फिर आप उसको बार बार पढ़ो। एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद उसको बार बार पढ़ें तो 6 से 7 बार आपका रिपीटेशन हो जाता है। यहाँ 6 से 7 बार लिखने का अर्थ ये है कि आप कम से कम 2 बार तो आप पढ़ रहे हैं। फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है 2। आप टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करते हैं ये आपकी इच्छा है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम भी 100% एफर्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन करने का। और आप कहीं और भी जुड़ रहे हैं, मैं और कह रहा हूँ कि जो भी संस्थान कराएगा, कोई संस्थान करा रहा है, वो सब मेहनत कर रहे हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप किसी के साथ जुड़े तो आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज अवश्य दें। और उस टेस्ट सीरीज में मान लो कि आपने इतना मैटर पढ़ा कि साहब मैंने तो मेरे इतने सेलेक्टिव नोट्स थे, उसमें से मैंने पढ़ा, और इस कोचिंग से जब मैंने दिया तो बहुत कम प्रश्न आ ही नहीं रहे थे। आप कुछ मत करो, आपने जो पढ़ा है ना वो पढ़ लिया, और उस कोचिंग की आप आंसर शीट ले आओ, और जो संबंधित टॉपिक आपने मैटर पढ़ा है उस मैटर में लाके लगा दो। या फिर जैसे सब्जेक्ट आप अगली बार जब पढ़ेंगे, अगली बार मान लो कि भाई मैं अभी पॉलिटी का कल टेस्ट है मान लिया, और बात आपने पॉलिटी का पहले टेस्ट दिया हुआ है, तो उसमें उसकी टेस्ट सीरीज की जो आंसर शीट थी वो देख लो। आपके प्रश्न प्लस हो गए ना। आपको इसलिए भागना नहीं कि मैं उस कोचिंग में गया और उस कोचिंग के जो टेस्ट पेपर बनाया हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे और आप गए जो उस कोचिंग के पूरे नोट्स ले आए, तो ये एक बर्डन हो जाएगा। मैं किसी कोचिंग की, किसी संस्थान की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि अपना अपना एक थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि उस कोचिंग से ही आए हैं तो वो बनाएंगे, उन्होंने मेहनत की है तो वो बनाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप तो उस कोचिंग के जो प्रश्न आपको लगे कि मेरे जो मटेरियल मैंने सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ा उसमें से नहीं है, तो आप उस प्रश्न को ही ले लो ना सीधा, और अपने मैटर में उसको ऐड कर लो, सीधी बात। तो आप 3-4 बार आप पढ़ेंगे और 1-2 टेस्ट देंगे तो आपका लगभग 5-6 बार या 7 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो गया आपका। जब आपका 5-6 बार रिवीजन हो जाता है तो एक अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर है फोकस ऑन स्मॉल सब्जेक्ट। तो इस पर हम बात कर ही रहे हैं कि भाई अभी भर्ती आई हुई नहीं है तो आप अभी से कर सकते हो। इसमें भी हुई है, सेलेक्टिव मैटर पढ़े, बार बार पढ़े। और ये क्या है, खेल, विधि, व्यवहार, पबेड हो गया, सोशलॉजी हो गया, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। उसके बाद में 4th पेपर है हिंदी इंग्लिश का और इकोनॉमी सर्वे। देखो मेंस में भी मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैंने प्री में बताया, मेंस में बताया, आपको अपना कुछ एक बिल्कुल कमांड कीजिए किसी पे। आपने जैसे 4th पेपर अच्छे से कर लिया, इकोनॉमी सर्वे आपको जैसे प्री में पढ़ा है उसको मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा है तो मेंस में आपको बहुत सहायता करेगा। फिर आपके छोटे पोर्शन जो है उसको अच्छे से कर लोगे तो 1st पेपर में और 3rd पेपर में आप 100+ कर लोगे। 4th पेपर आप अच्छे से कर ही रहे हो और 2nd पेपर में आपका साइंस ठीक होगा तो उससे कर लोगे, या फिर जो आपका एक पोर्शन तो मजबूत होगा ही होगा तो उससे आप 100+ कर लोगे। तो मुझे लगता है कि एवरेज ऑन यदि 100 का एवरेज आ जाता है तो मेरे जैसे 100 का एवरेज आया तो 402 पॉइंट कुछ, 401 पॉइंट कुछ थे नंबर, तो आप टॉप 100 तक में आ जाएंगे। अब हम एक बात और ऐड करूंगा, वो बात ये है
कि मेंस में आपने जैसे मान लो आपने एक काम किया कि साहब मैं आपको सिलेबस हमेशा, हाँ ये बात बिल्कुल अंडरलाइन कर लो आपको प्री और मेंस का सिलेबस इतने अच्छे से याद हो जाना चाहिए डेली। जब आप पढ़ने बैठो तब देख लो, जब आप पढ़ना छोड़ते हो तब देख लो, पढ़ने बैठे सुबह सिलेबस देखो, जब आप छोड़ रहे हैं तब सिलेबस देखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है प्री और मेंस का, उस सिलेबस में से आपको लाइन टू लाइन नहीं, वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। उसमें आपको इतनी अच्छी कमांड हो जाए कि आप 50 शब्द तो बोलने की स्थिति में हर में हो। आप कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, तो आप कम से कम 50-100 शब्द इसके बारे में बोलो। आपको कह दिया कि कछुआ वंश, उसके बारे में बता दो। आपको कोई संवेगात्मक बुद्धि, उसके बारे में बताओ। आपको कह दिया कि एक कोई निबंध है, निबंध का टॉपिक दे दिया, उसके बारे में बताओ। आपको पॉवेड में से शक्ति सत्ता वेदता के बारे में बताओ। आपको पॉलिटी से जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में देख लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप है ना बिल्कुल वर्ड टू वर्ड और एक जैसे हैं, तो उस पर कम से कम 50 शब्दों की आपकी कमांड होनी ही चाहिए। तो आपको लिखने कितने, 100 शब्द लिखने हैं, तो 50 कम से कम 50 शब्द लिखोगे तो लगभग 100 शब्द, 50 से 100 शब्दों की आपकी कैपेसिटी हो, तो आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आए। अब भाई एक तो जैसे किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया पूरा, और एक क्वेश्चन कुछ लिख के आया, जैसे 10 में से मान लो किसी ने ब्लैंक छोड़ा, उसको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किसी ने कुछ थोड़ा बहुत उसका अनुभव था या फिर कुछ बोल कैपेसिटी उसने ऐसे पहले से बना रखी कि भाई 100 शब्द मैं किसी भी लिख सकता हूँ, तो उसने लिखा, तो उसके मान लो 10 में से 4 नंबर आए तो प्लस हो गए। मेरा आधा नंबर रहा है, मेरा 0.5 से मैं SDM से रह गया, तो 0.5 का इतना वैल्यू है, तो 4 नंबर का तो वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी। तो फिर है आपकी टेस्ट सीरीज, फिर मैं कह रहा हूँ रिवीजन करना है आपको, और टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है। फिर कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं, और आप कहीं से भी जुड़े, लेकिन आप उसको इस बेस से जुड़े कि मुझे ये टेस्ट सीरीज देनी है और टेस्ट सीरीज को मैं अच्छे से दूंगा, तभी तो बात है। नहीं तो फिर आप जुड़ते हैं, फिर पूरे टेस्ट दे नहीं पा रहे हैं, या फिर तीसरा टेस्ट दिया और फिर 7वां दे रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कंटिन्यू टेस्ट पूरा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 है तो एक भी टेस्ट छूटे नहीं आपका। और इसका फायदा मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट में मेरे नंबर बढ़े, 100+ नंबर बढ़े, और उसका पूरा श्रेय है टेस्ट सीरीज को। 2 जगह से मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, तो ये टेस्ट सीरीज क्या रिवीजन हो जाता है। इससे टेस्ट सीरीज देने से आप डरे नहीं कि मेरी रैंक कौन सी आएगी, या फिर मैंने तो ये तैयारी की नहीं, ये तो मेरे अभी तक पूरा हुआ ही नहीं। आप पूरा नहीं हुआ, जितना हुआ उसको देख आइए, उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, वापस आके जो रहा है उसको कीजिए। रही बात रैंक की, तो रैंक तो क्या है, ठीक है, जितनी आ रही है उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में ऐसे लीजिए कि भाई जो टॉपर है, टॉप 10 में आ रहा है, तो वो मेरे से ज़्यादा ही पढ़ रहा है, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़िए अच्छे से, जो गलतियां कर रहे हैं उससे सीखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी रैंक यदि मान लो फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा ठीक ठाक नहीं रही, तो आप यदि पॉजिटिव में लेते हैं, एक यू स्ट्रेस होता है, तो यू स्ट्रेस में पॉजिटिव तनाव, तो आपने क्या किया कि एक तो डी स्ट्रेस होता है, डी स्ट्रेस नहीं यू स्ट्रेस, आपने आके देखा कि भाई मेरे कहाँ कमियां हैं, उसको नोट आउट किया, और उसके बाद में दूसरा टेस्ट दिया तो रैंक सुधरेगी, तीसरे चौथे 5वें 7वें तक आपकी रैंक बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो रैंक क्या आएगी, इससे डरे नहीं, आप तो टेस्ट दें और देना जरूरी। आगे बढ़ें। फिर बात है इंटरव्यू की। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है और जो कंटेंट के बारे में मैंने बताया है, देखो कंटेंट के बारे में आपके प्रश्न हो सकते हैं कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, क्या है। देखो एक बार तो आप जो जैसे न्यू इंडिया नव भारत निर्माण है, तो हमारी जो टीम है उनसे आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, हम नंबर वगैरह दे देंगे, हमारा जो मटेरियल है उसको आप देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपके पास में आपका कोई साथी जो पहले से सेलेक्टेड है, उससे पूछ लें, आप राय जरूर ले लें, और उनसे पूछ के आप
मटेरियल कहीं से भी, जो भी जहाँ से लेना चाह रहे हैं ले लो। और कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, उन पर विश्वास करो, कहीं से करो, आप उन पर विश्वास करके उसी मटेरियल को पढ़ो। रही बात इंटरव्यू की, मुझे लगता है कि जो रणनीति मैंने बताई है, उस ऐसी रणनीति यदि फॉलो करते हैं आप तो इंटरव्यू तक आप आएंगे। इसलिए मैं इंटरव्यू में, ये पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें आपकी ज्ञान की परीक्षा तो हो गई ना, प्री में आपकी हो गई, मेंस में हो गई, इसके बाद में थोड़ा आपको कुछ आपके जिले के बारे में पूछ लिया, आप अवेयर कितने हैं, करंट के बारे में पूछ लिया, या फिर आप अभी जॉब में जिसमें हैं तो उसके बारे में पूछ लिया। इंटरव्यू के लिए भी न्यू इंडिया नवभारत निर्माण आपको अच्छे से, जैसे इंटरव्यू कॉल हो गया उसके बाद में हम ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन जैसे कुछ साथी बाहर हैं तो उसका ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, लेकिन ऑफलाइन इंटरव्यू में पूरा पता चलता है कि आपकी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप आके बैठते हैं तो ज़बान चिपक जाती है तालुए के पहले इंटरव्यू में, तो ये स्थितियाँ नहीं आए, इसलिए पैर हाथ पाँव धूजने लग जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपने जो आप अभी तक पढ़ा है, प्री में पढ़ा, मेंस में पढ़ा, वो उसी का टेस्ट है। करंट के बारे में मैंने बात कर ही ली थी, तो मैं करंट के बारे में तो अभी, क्यों, करंट कई जगह काम आएगा आपका, करंट निबंध में काम आ रहा है आपके, करंट प्री में काम आ रहा है, करंट मेंस में जैसे IR में काम आ रहा है, और भी कहीं जैसे राजस्थान की जो कोई प्रश्न आ गया, इकोनॉमी का कोई प्रश्न आ गया, उसमें करंट काम आ रहा है। आप करंट से रिलेवेंट करके कोई प्रश्न है उसका करंट से भी रिलेवेंट करके लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करके या फिर ऐसे कर दोगे कि साहब मैंने ना, मुझे ऐसा आ रहा है, मैंने ये अलग लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है, तो आपका प्लस पॉइंट होगा ना, आपका आधा नंबर बढ़ा, मतलब मेरे जैसे मेरे आधा नंबर बढ़ जाता मैं SDM होता, तो आधा नंबर भी बढ़ता है, तो आपका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो मैं यदि संक्षिप्त में बताऊं, इन शॉर्ट में बताऊं कि नोटिफिकेशन से पहले क्या करना है। भाई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, आप नहीं आया तो आप छोटे पोर्शन ले लो, हिंदी इंग्लिश ले लो, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे ले लो, ये आप करंट इसको अभी से शुरू कर दो। जैसे कैसे आप नोटिफिकेशन आ गया तो प्री पर फोकस करो, प्री दिया, आपका प्री में अच्छा स्कोर हो रहा है, 100+ स्कोर करो और तीसरे दिन मेंस में लग जाओ। जो रणनीति बताई है उसको आप अच्छे से फॉलो करें। सुपर 50 का जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसके आवेदन अभी शुरू कर दी हैं, गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के अंत में नीचे मिल जाएगा। आप जो भी साथी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो, और ओमकार जी सर का एक वीडियो है इससे पहले सुपर 50 का, एज ए टीम हम काम कर रहे हैं उस पर, और फाउंडेशन बैच भी न्यू इंडिया नवभारत निर्माण की तरफ से चलाया जा रहा है। आप एक बार हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल न्यूनतम रेट पे हैं तो उसको आप देख सकते हैं कि भाई कंटेंट कैसा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा कंटेंट ये, आप तो कंटेंट खुद देख लीजिए। ओमकार सर के वीडियो है जो 15-15 घंटे के वीडियो हैं, उस पर मिलियंस में व्यू है, तो आप एक बार ज़रूर कंटेंट वगैरह देखें, ऐप डाउनलोड करें और उस पर बाद में कंटेंट देख लें। और मेरी आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम पूरी मेहनत से आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।